ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवल ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वस्याधिपतिलक्षणम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। गुरु हैं बड़े गोविंद ते, देखो मन में विचार, हरि सुमरे तो वार है, गुरु सुमरे तो पार। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार, मंगल मंगल करन बिनवा बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कभी न जान, जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा होते कछु न परम पूज्य गुरुदेव के पावन से चरणों में कोटि सनमन। मंचस्थ परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब, सम्माननीय परम श्रद्धेय विनोद बाबा, आदरणीय हमारे अध्यक्ष महोदय विजय कुमार जी, समस्त संत मत के धनबाद जिला के पदाधिकारीगण, परमादरणीय साधक वृंद, संवेद समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, सबों को बारंबार मेरा प्रणाम। अभी आप लोगों ने नाम शब्द के संबंध में सुन रहे थे। ऋषिगण कहते हैं कि शब्द का नाश नहीं होता है। हम आप लोग जो बोलते हैं, ये शब्द आकाश में तैरते रहता है, शब्द का नाश होता नहीं। शब्द नित्य स्वरूप, शब्द को नित्य स्वरूप कहा गया है। जो शब्द नित्य स्वरूप है उसका तो समापन होता नहीं है। लेकिन शास्त्रकार ये भी कहते हैं कि जब ये आकाश नहीं रहेगा उस समय ये शब्द नहीं रहेगा, लेकिन एक शब्द रहेगा आकाश नहीं रहने पर भी। उस शब्द का नाम है, जिसको हम आप लोग सार शब्द कहते हैं। वो शब्द कभी समाप्त नहीं होता है। अब शास्त्रों में ये भी आया है कि वो शब्द सदा से नित्य है, वो कभी अनित्य होता ही नहीं है। तो कहा मनुष्य का जो जीवन का आधार है वो शब्द है। शब्द नहीं रहेगा तो कोई काम आप नहीं कर सकते।
कि प्रकाश नहीं रहेगा तब भी कोई कमाल नहीं कर पाएंगे। किस शब्द के द्वारा सब प्राणियों के अंदर में और सब पदार्थों के अंदर में आवाज होती है, इस पर कभी निर्णय किए, क्यों विचार किए? वो कौन सा शब्द है जिस शब्द के कारण सब में आवाज होती है? ये विचार करना होगा। कौन सा शब्द है जिस शब्द के कारण वर्णात्मक शब्दों से हमारा संसार का काम चलता है? कौन शब्द है? इस संदर्भ में अगर हम आप विचार करेंगे तो पाएंगे यह कि अगर वो सार शब्द ना हो इस संसार में कोई शब्द आपके काम आने वाले नहीं है। उसी शब्द के आधार पर सारे पदार्थों में शब्द समावेश है, सब में आवाज होती है, उसकी बड़ी महिमा है। इसलिए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं वर्णात्मक का भी कनेक्शन अगर कहा जाए तो सार शब्द से है। इसलिए उन्होंने कहा कि अगर भीतर और बाहर दोनों जगह उजाला चाहते हो, एक जमाना था घर के द्वार पर नहीं देहरी पर दीपक रखते थे तो घर भी उजाला और भीतर भी उजाला, बाहर भी उजाला और भीतर भी उजाला। एक डिबरी से अर्थात एक दीपक से काम चला लेते थे लोग। तो गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि अगर भीतर और बाहर दोनों जगह, मतलब उजाला मतलब क्या करती यश, अगर दोनों जगह अपना कल्याण चाहते हैं, भीतर भी हो और बाहर भी हो, तो करना क्या पड़ेगा? कई जिह्वा रूपी देहरी पर नाम को रख लीजिए, नाम रूपी दीपक को रखिए और क्या कीजिए? उसको जला दीजिए। नाम का तेल सूरत का बाती, इसको क्या कीजिए? जपते रहिए। कैसे जपा जाए? तो शास्त्रों में आया है, बृहदारण्यक उपनिषद में आया है कि नाम को जपने का 14 प्रकार का कला है, जिनमें से मुख्यतः 4 प्रकार की कला है। कौन कौन? तो पहला है वर्णात्मक शब्द को कैसे जपा जाए, तो इसको वाचिक कहते हैं। वाचिक शब्द को अर्थात बोल बोल कर जपिए। जैसे आप हम लोग कीर्तन करते हैं, हरे राम हरे कृष्ण करते रहते हैं, ये वर्णात्मक शब्द है और वाचिक शब्द है, वर्ण से बना है, अक्षरों से बनाया है। अब इसके जो तालमेल हैं तो जपते हैं तो बहुत दूर तक आवाज जाती है, वह आवाज प्रभावित करता है लोगों को। जहां तक आवाज आती वहां तक के लोगों को, जीवों को कल्याण पहुंचाता है। तो ये वर्णात्मक शब्द की विशेषता है, बोल बोल के जपने से। लेकिन कभी कभी हम आप लोग सुने होंगे कि जो बोलते नहीं है उसका भी बड़ा मायने रखता है। जैसे सुने ये होंगे अवश्य, फलाना व्यक्ति बोल नहीं रहा है, मौन है, लेकिन मौन की आवाज बहुत दूर तक जाती है। बात सुन आ रही है? महर्षि रमन कहते हैं कि अगर जीवन में मन को मौन कर लिया जाए तो वह व्यक्ति संसार में कौन पूजे, तीनों लोगों में पूजनीय हो जाएगा। मुख के मौन करने से नहीं होगा, किसको करने से होगा? मन को मौन करना होगा। महर्षि रमन ये कहते हैं कि अगर मन को ठीक से मौन कर लिया जाए, और मैं आज कहता हूं कि मन का संकल्प विकल्प केवल मार दीजिएगा, आपकी दृष्टि टिकेगी और आपके अंतर्गत में प्रकाश हो जाएगा। देखिए, लेकिन मन को मौन करना साधारण बात नहीं है। भले आपके अंदर में जप नहीं हो, लेकिन गप और गुणान वाद होते रहता है, इसको आप नहीं मार सकते हैं। जब तो कम कम गुणावन ज्यादा, जब तो कम कम आपका संकल्प विकल्प ज्यादा। शास्त्रकार कहते हैं संकल्प विकल्प भजन करने को देता नहीं है। दूसरी बात यह कि संकल्प विकल्प से अगर थोड़ा बचे भी तो एक निद्रा देवी का भी कोई आ जाता होगा। वो कौन आता है? आलस से आ जाता है। अब आलस में झूम रहे हैं, बाहर के लोग आके देखे तो बड़ा ध्यान है भाई, झूमते रह रहे हैं।
इतने झूम रहे हैं कि देखने वाले अवाक हो जाएंगे। ये दो साधना काल में बड़े ही बाधक है। कौन कौन? एक आलस और दूसरा गुनाह। ना ये दोनों जप होने देता है और ना ही अपना काम करने देता है। तो करना क्या है? तो शास्त्रकार कहते हैं कि जप के जगह पर अगर आपका जप नहीं बन पा रहा है तो आप बोलिए, बोलना शुरू करिए। आप देखिएगा गप करिएगा तो आलस नहीं आएगा। कभी देखिए गप करते वक्त आलस आते हैं? उस समय आलस नहीं आता है। तो क्या करना होगा? तो गुरु महाराज पुराने सत्संग मंदिर में जो कुप्पा घाट में है, वहां पर तीनों क्रिया गुरु महाराज ने बोल बोल करके, फिर उसके बाद धीरे धीरे और फिर उसके बाद मानस जप, तीनों क्रिया करवाए और तीनों क्रिया सबके सामने करवा दी। लेकिन गुरु महाराज समर्थवान थे तो उनकी बात तो अलग थी। समर्थ को ना दोष गुसाई, उनको कोई दोष लगने वाला नहीं है। हम लोग समर्थवान नहीं है तो 10 लोग बोल देंगे, ऐसा क्यों करवाते हैं आप? लेकिन समर्थवान को कोई दोष लगता नहीं है। परिणाम ये हो गया कि तीनों क्रिया गुरु महाराज ने करवाए। और मैं एक बात बताता हूं, जब कभी आप एकांत में रहें, एकांत में नहीं कोई आसपास में है, तो आप देखें बोल करके, रिदम बना करके देखें। जब कला से जपे आप, वाचिक ही जपे। मैंने इस चीज को देखा है और परखा भी है कि जब आप जप करेंगे तो वातावरण बिल्कुल आपका शांत हो जाएगा। लगेगा कि हर चीज में वो आवाज घुस रही है। जनाबाई तो बहुत दिन पहले हो गई, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि हमारे संत मत के साधक भी ऐसे थे कि वे भी मंत्र जपते थे तो हाथ से सारी बात निकाल देते थे। मालूम है ना, स्वामी रामानंद जी के सुपुत्र कृष्ण वर्मा जी कुप्पा घाट में गुरु महाराज के समक्ष 10वीं कॉलेज में पढ़ते थे और गुरु महाराज के आश्रम में रहते थे। और जब का इतना उन्होंने प्रयोग कर लिया, इतना अच्छा सिद्ध कर लिया, अब कोई कुछ पूछे तो राख घस दे तो सारा उत्तर इस पर आ जाता था। गुरु महाराज ने माना किया कि देखो इस तरह मत करो कृष्ण, माना नहीं तो गुरु महाराज स्वयं व्हीलचेयर पर बैठ करके आ गए। आते ही कहते सब मेरे प्रश्न को उत्तर दो। तो अब घसते रह गए, कुछ नहीं। तो जोगी के आगे में धुरखेल चलने वाला नहीं है। तो जप में ताकत है अवश्य, लेकिन जप बने तब तो। जब की एक विशेषता बताता हूं, संत कबीर साहब और धर्मदास और गोस्वामी तुलसीदास महाराज, तीनों महात्मा की एक ही तरह कहानी है। कहानी में संक्षेप में केवल कह रहा हूं। सबसे पहले धर्मदास जी ने नाम के संबंध में कहा कि वर्णात्मक नाम का क्या महत्व है। कहा देखो, इससे आप चाहोगे तो लाखों लोगों को तार सकते हो। तो संत शिरोमणि गोस्वामी जी महाराज को लेकर पास गया। कहा कि वर्णात्मक नाम का क्या महत्व है? कि राम तो कुछ लोगों को तारे हैं और नाम ने तो अनेकों को तार दिए। बस में आ रही है, राम ने तो कुछ लोगों को तारे हैं, वो वैकुंठ पहुंचाए हैं, परम धाम नहीं पहुंचाए, लेकिन नाम ने उस परम धाम तक पहुंचा दिए हैं, जिसको हम निर्वाण कहते वहां तक पहुंचा दिए हैं। दोनों बड़ा फर्क है। तो संत कबीर साहब के पास आ गए उसी नाम को लेकर के। तो संत कबीर साहब कहते सुनो जी, उस नाम की महिमा ऐसी है कि राम भले उस चीज को कर ना सके, लेकिन नाम सब कुछ कर देता है। और नाम की ऐसी महिमा है कि ये परमपिता परमात्मा का साक्षात्कार कराता है, इसलिए नाम सबसे बड़ा है। अब नाम सबसे बड़ा है तो क्या करना पड़ेगा? नाम को हम लोग जपिए। तो मैं कह रहा था वर्णात्मक नाम को वाचिक तरह से जपते हैं लोग। दूसरी क्रिया है कि ओठ हिलता है, जिह्वा हिलती है,
मंत्र हम जपते हैं, उपांशु है ये, लेकिन बृहदारण्यक उपनिषद कार्य करे कि ये आपके 10 गुना श्रेष्ठ है वाचिक, तो उपांशु आपके 100 गुना बता रहे हैं। और जब बारी आती श्वास जाप की, तो बृहदारण्यक उपनिषद कार्य कहते हैं कि श्वास 1000 गुना श्रेष्ठ है। महात्मा लोगों से आप सुनेंगे, मेरे पास उपनिषद है, कभी अगर इच्छा हो तो खोल के देख लीजिए, तो उसमें स्पष्ट कहा कि 1,00,000 गुना श्रेष्ठ है मानस जप। अब आप बताइए, एक बार आप मानस जप जपेंगे और इधर एक कितना हो गया, गुना करिएगा बहुत ज्यादा हो गया लगता है, कितना फर्क है। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा कि मानस जप एक प्रकार का ध्यान ही है। ये चारों भक्तों का आधार है, चाहे वो ज्ञानी हो, जिज्ञासु हो, या अर्थार्थी हो, या वो आर्त हो, चारों भक्तों का आधार क्या है? जप ही है। 4 प्रकार के भक्त होते हैं, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। चारों को आधार क्या है? तो गोस्वामी जी महाराज कह, चारों को आधार यही नाम है। चहु जुग चहु श्रुति, चारों जुगों में और चारों वेदों में जो कहा गया, किसका आधार? नाम का आधार है। नाम जपने से लोगों का संकट मिटता है, आर्तजनों का पुकार सुनता है और उनके दुख का निवारण होता है। इसलिए नाम जपना चाहिए। जैसे संकट में द्रौपदी पड़ी हुई थी, उनके चीर का हरण हो रहा था, नाम को पुकार लगाई उन्होंने, हरो द्वारिकानाथ अब शरण में तेरी, बिन काज महाराज लाज गई मेरी। नाम सुन जपा उन्होंने, उनका दुख का निवारण हो गया। कोई भक्त है, अर्थ के लिए जप करते हैं, अर्थ लाभ हो जाता उनको। कोई जिज्ञासु है, जिज्ञासा करते हैं कि परमात्मा क्या है, आत्मा क्या है, उनको भी आधार नाम ही होता है। और कोई ज्ञानी बना है तो उसको भी नाम ही आधार बनता है। तो शास्त्रकार कहते हैं कि जपना चाहिए नाम, बड़ा मन लगा करके, लव लगा करके जपना चाहिए। संत महात्मा गण कहते लव लगाना मतलब, आपको एक बात की याद दिलाता हूं घर गृहस्थियों की। जब आप लोग कभी किसान तो हैं, अक्सर किसानी होंगे, लगभग कोई नौकरी भी करते होंगे, आप जब हल चलाते हैं, देखे होंगे हल चलाएंगे समय में, अगर आप मन से हल नहीं चलाते हैं तो फाल, क्या बोलते हैं उसको, फाल ही बोलते हैं ना, वो फाल कहाँ लगता है? तो बैल के पैर में। जब मोटा काम आप जब करते हैं, मन से नहीं करते हैं, लव लगा के नहीं करते हैं, तो उससे दुर्घटना घट जाती है। ये तो अंदर की चीज है, अगर आप इसमें मन नहीं लगाएंगे तो क्या दुर्घटना नहीं घटेगी? दुर्घटना क्या घटेगी? अगर आपने लव नहीं लगाया तो ये मन चक्कर काटेगा। ये दुर्घटना से कम है क्या? घंटों देर का बैठा हुआ आपका क्या करेगा? ये सत्यानाश कर देगा। इसीलिए क्या करना पड़ेगा? तो लव लगाना पड़ेगा। अब रह गई बात कि कौन सा नाम जपने से हमारा काम बनेगा। सुमरिये नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय विशेष अभिलेखे। कहे कि नाम का सुमरण कीजिए लेकिन बिना रूप देखे। बात सुन आ रही है? हमारे गुरु महाराज से किसी ने पूछा, जिज्ञासा की कि गुरुदेव, जो जन्मांध है क्या उनको भी मानस ध्यान हो जाएगा? गुरु महाराज कहते हैं हाँ जी, उनको अनायास ही मानस ध्यान हो जाएगा। मतलब पुकार लगाया किस तरह से? हो बिना रूप को देखे। इसलिए गोस्वामी महाराज कह रहे, सुमरिये नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय। उस मस्तिष्क रूपी हृदय में अपने आप उनका उदय हो जाएगा। रूप नहीं देखा है लेकिन रूप प्रकट कर देगा। कौन कराएगा? नाम कराएगा। दूसरी बात रही है
जपिए किस तरह से? तो संत कबीर साहब कहते हैं, नाम जपिए ऐसे तैसे जैसे ध्रुव प्रहलाद सुदामा जैसे। बात समझ आई? कर जिस प्रकार से ध्रुव प्रहलाद और सुदामा ने कभी नाम को नहीं छोड़ा, तो क्या हुआ उनकी स्थिति? ध्रुव ने विष्णु को प्रकट कर दिया, सुदामा ने कृष्ण को प्रकट कर दिया, अब प्रहलाद ने भी नरसिंह भगवान को प्रकट कर दिया। इसलिए कहा किस तरह जपिए? तो ध्रुव प्रहलाद सुदामा जैसे। किस तरह का जाप किया? एक बात सदैव याद रखिएगा, जिनके जप करने से वचन में ताकत आ जाती है, अर्थात उनके मुख पवित्र हो जाते हैं, उनके सामने गुरु प्रकट हो जाते हैं। जैसे आपका वचन पवित्र नहीं हुआ तो प्रकट नहीं होगा। वचन अशुद्ध कब होता है? तो इस पर विचार किए हैं? अगर हम झूठ बोलते हैं, किसी की शिकायत करते हैं, निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, ये मन में नाना प्रकार का तरंग उत्पन्न करते रहते हैं, इन सारी चीजों से याद रखिएगा कि आपका वचन शुद्ध नहीं हो सकता और आपके वचन में दृढ़ता नहीं आएगी और आपको जब ताकत नहीं आएगी तो आप किसी को प्रकट नहीं कर सकते। इसलिए आपको इन सारी चीजों से हटना पड़ेगा। जब तक नहीं हटेंगे तब तक संभव नहीं है। इसीलिए संत महात्मा गुरु ने कहा कि कान दिया है दो, मुख कितना दिया है? सुनो ज्यादा लेकिन बोलो कम। हम लोग क्या करते हैं? सुनते तो कम हैं और बोलते ये नहीं करते हैं। शास्त्रकार कहते हैं कि सुनना ज्यादा चाहिए, बोलना कम चाहिए। उसके आगे भी कुछ हम लोग को दिया गया है। तो क्या सुनिए? कान दिया है प्रभु नाम को सुनने के लिए, और मुख दिया है प्रभु का नाम लेने के लिए। इसलिए संत कबीर साहब कहते हैं, नाम जपत पुष्टि भला, चूही चूही पड़े जो चाम, कंचन दे कही काम का, जामुख निकसत नहीं नाम। कब वो अच्छा है जो कि राम नाम को जपते रहता है। नाम जपने से लोग स्थिर होते हैं, और स्थिरता नहीं आए इसका मतलब यह है कि हमारा नाम जपना सार्थक नहीं हो रहा है। नाम में एक विशेषता है, जिनको हम जपते हैं उनको हम प्रकट कर सकते हैं, और वो नहीं हो रहा है इसका मतलब यह है कि वचन में ताकत नहीं है हमारी। द्रौपदी ने पुकार लगाई, कृष्ण प्रकट हो गए, उनके चीर बढ़ गए, साड़ी बढ़ गई। क्या कमी थी भाई उनमें? उन्होंने वो ताकत उस तरह बना के रखी हुई थी। हम लोग के वचन में ताकत नहीं है। मीरा ने पुकार लगाई, इसी कलयुग में लगाई, कृष्ण को प्रकट कर दिए। और बताओ मैं आपको, जब उनको पूरा सताने लग गए लोग सब, तो वृंदावन चली गई। और वृंदावन जब गई तो उनके ज्योतिषाचार्य ने कहा, मेवाड़ के ज्योतिषाचार्यों ने कहा कि आपके यहाँ जो संकट आया है, आपको जो दुख हो रहा है, वो परम भक्ति मीराबाई के जाने के कारण उनको आप बुला लीजिए, आपके दुख सारे भाग जाएंगे। दो ब्राह्मणों को नियुक्त किया गया बुलाने के लिए, खोजने के लिए। जब वृंदावन गए, मिल तो गए हो, मीराबाई मिल गई, लेकिन परिणाम ये हुआ, कहा कि चलो मेवाड़। मीराबाई कहती अब मैं नहीं जाऊंगी। दोनों ब्राह्मण धारणा पर बैठ गए, और बैठ जाने के बाद बहुत आग्रह किया कि चलना होगा। कहा नहीं जाओगी तो हम दोनों अनशन करके एक प्राण त्याग देंगे। हाथ बंद किए हुए वो दोनों थे ही, चुपके झोपड़ी से निकलती है और कृष्ण के मंदिर जाती है। इतना ही कहती है कि प्रभु मैंने कोई शिष्य नहीं बनाया, मेरे कोई आगे पीछे देखने वाले नहीं है तुम्हारे अलावा। मैं जानता हूं कि अपने आप को मैंने निछावर आपको कर दी हूं, लेकिन मेरे जीव की तो दुर्दशा नहीं होगी, क्योंकि भवसागर सब सुख गयो है, फिकर नहीं मोहि तरनन की, मोहि लागी लगन गुरु चरणन की। मेरी ऐसी अवस्था हो गई है, लेकिन ये बेजान पड़ा हुआ शरीर
लोग ये नहीं कहे कि परम भक्ति मीराबाई की शरीर है, इसको उधर से उधर ठोकरे कोई मार दे, इसकी चिंता है प्रभु। अगर इसकी व्यवस्था कर तो बड़ी कृपा होगी। इतना ही कहना था कि भगवान कृष्ण ने कली काल में पूरे शरीर सहित मीरा को अपने शरीर में समा लिए, केवल 4 अंगुल आंचल मुख में निकाल कर रखे ताकि उनको संकेत मिल जाए कि मीरा भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समा गई। तो आज भी सुनते हैं, सुनाने वाले चाहिए। शास्त्रकार कहते हैं कि सुनाने वाला चाहिए। जपिए, लव लगा करके जपिए, तन्मयता के साथ जपिए। और यहाँ तो कोई काम नहीं है। कोई काम है आप लोगों को? कोई काम नहीं। घर की कोई चिंता नहीं, भोजन की कोई चिंता नहीं, रहने की जो सुविधा टूटी फूटी है उसकी भी कोई चिंता नहीं, क्योंकि साधु तो होते वैसे ही जहां मिल जाए वहां रह जाए। तो ऐसी व्यवस्था होने के बावजूद भी अगर कुछ नहीं लेकर के जाएंगे तो मुझे खेद इस बात से अवश्य होगी कि मैंने ये शिविर लगाया, लगता है कि मेरे में कुछ न कुछ त्रुटि है। इसलिए कुछ न कुछ लेकर चलने का प्रयास करिए, लेकर जाइए। तो मैं कह रहा था कि नाम को जपिए। नाम से विशेष ताकतवर वाला होता है रूप। गुरु महाराज कहते हैं कि नाम से ज्यादा एकाग्रता रूप में हुआ करता है। रूप क्या है? एक रूप तो हम देख रहे हैं, छवि देख रहे गुरु महाराज को। इस रूप को देखने से थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर मन से देखेंगे, अभी तो इंद्रिय तो देख रहे हैं हम, इसमें आंख देख रही है, मन की आंख हो जाए अति उत्तम हो जाएगा। तो संतों ने कहा कि दर्शन करने को जब चाहिए तो दर्पण मानत रहिए। दर्पण लागी काई तो दर्श कहाँ ते पाई। तो मन में जो काई भरा पड़ा है, अर्थात जो काई लगी हुई है, उस काई को समाप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मनना पड़ेगा। तो कौन सा साबुन चाहिए भाई? संत महात्मा यही मंत्र रूपी साबुन चाहिए। बार बार जब मंत्र से आप मन को रमाते रहेंगे तो रमते रमते एक न एक दिन इसमें चमक आ जाएगा। और जब चमक आएगा तो यह छवि नहीं, दिव्य रूप का छवि दर्शन होगा। दिव्य रूप का जब दर्शन होगा तो मन बड़ा प्रसन्न होगा, आप आह्लादित होंगे, आनंदित होंगे। संत महात्मा गण कहते ऐसी अवस्था जब होती है तो भक्त की स्थिति निराली होने लगती है। वो उन्हीं के रूपों में मस्त रहते, दूसरों के रूप में मस्त होते नहीं। आगे कह रहे हैं कि जिस प्रकार से गंगा जी की पानी, जमुना जी की पानी, सरस्वती नदी की पानी, जितने प्रकार पवित्र नदियां के पानी है, सारे नदियों की पानी को निरादर कर देती है, लेकिन एक आस लगा के रखती है किसकी? स्वाति नक्षत्र की। उसी प्रकार से याद रखिएगा, अर्थात सेवाती नक्षत्र की पानी पीकर वो सालों भर रहती है। ऐसी अगर आस लगा लीजिए कि दुनिया में कोई रूप आ जाए, उस रूपों को मैं जीवन में धारण नहीं करूंगा, केवल अगर धारण करना है तो एक गुरु रूप को धारण करूंगा, तो आपका निश्चित ही सुनेंगे। दूसरों को बसा के रखिएगा तो कहां सुनेंगे, बोलिए। इसलिए एक को सुमरिए, एक को याद करते रहिए, अवश्य सुनेंगे। सुनाने वाले चाहिए। आगे कह रहे हैं कि इसी रूप में बिंदु भी छिपा हुआ है। किस तरह बिंदु छिपा हुआ है? निहारना है, देखना है। देखेंगे तो क्या होगा? तो देखते देखते भी अंदर में एक चीज दिखेगा। परम पूज्य गुरुदेव कहते लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की। ये भी गुरु रूप का ही है, लेकिन है क्या अंतर? वो स्थूल था, ये सूक्ष्म है, इतना ही अंतर है। बिंदु भी किसके हैं? गुरु के ही रूप हैं। लेकिन ये समझना अवश्य होगा हम आपको जीवन में कि बिंदु रूप परमात्मा के अणु से अनुरूप का दर्शन है। जिन्होंने बिंदु का दर्शन अपने अंदर में कर लिया, उस व्यक्ति ने, उन्होंने
परमात्मा के अणु के अनुरूप का दर्शन कर लिया। और जिनको अणु से अनुरूप का दर्शन हो गया तो उनकी स्थिति क्या होगी? हमारे गुरु महाराज कहते राम नाम धुन सत धुन सारा। उसके अंदर में एक न एक दिन सतधुन प्रकट हो जाएगा। सतधुन क्या है? गोस्वामी जी महाराज बोले कि ये क्या है? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं बंदो राम नाम रघुवर को हेतु कृषाणु भानु हिम कर को। वह राम नाम क्या है? किस तरह को राम नाम है? तो कहा बंदो राम नाम रघुवर को हेतु कृषाणु भानु हिम कर को। करे कृषाणु के तरह है, भानु के तरह है और चंद्रमा के तरह है। कृषाणु कहते हैं अग्नि को, भानु कहते हैं सूर्य को, और हिमकर कह रहे हैं चंद्रमा को। इस तरह की स्थिति है। एक नाम में तीन तीन गुण समावेश है। सूर्य के समान प्रकाशमान, अग्नि के समान तेज और चंद्रमा के समान शीतलता। वो कौन सा राम नाम है? उसी राम नाम को गोस्वामी जी महाराज कहते हैं वही मेरा राम नाम है, वही राम नाम भवसागर पार करा सकता है। वो राम नाम कहां और कहां नहीं है? तो गोस्वामी जी महाराज पूछे वो कहां और कहां नहीं है? उन्होंने कहा तुलसी राम शने कर त्याग सकल उपचार, जैसे घटे न अंक न नौ के लिखे पहाड़। जिस प्रकार से नौ का पहाड़ा कभी घटता नहीं है, उसी प्रकार से वह राम नाम कभी घटता नहीं है, कभी नहीं घटता है। एक रस रहता है। राम है रमंती, जो सब में रमन करने वाला राम नाम हो, उस नाम को जानिए। उस नाम के संबंध में संत कबीर साहब कहते हैं एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम जगत पसारा, एक राम सत्य न्यारा। उत्तर है सगुन सकार राम दशरथ घर डोले, सूक्ष्म राम घट घट में बोले, कारण राम जगत पसारा, और निर्गुण नाम सबसे न्यारा। जो सबसे न्यारा नाम है उस नाम में कोई गुण नहीं होता है। उसी नाम की महिमा के संबंध में गोस्वामी महाराज करे वही राम नाम भवसागर पार लगाएगा। इसलिए उसको जानिए। कैसे जानेंगे? तो शास्त्रकार तो उसको ध्यान के द्वारा जाना जाता है। वर्णात्मक को जपने के द्वारा और ध्वन्यात्मक को ध्यान के द्वारा। क्या सुमरने का तरीका है? तो शास्त्रकार कहते हैं कि सुमरिए नाम रूप गुण देखे तो कर दिए, लेकिन गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं सुमरन सुरती लगाई के मुखते कछु न बोल, अब बाहर के पट बंद कर अंतर का पट खोल। संत कबीर साहब कहते हैं कि बाहर का जितने दरवाजे हैं उन सबको क्या कीजिए? बंद कीजिए। तो कितने दरवाजे हैं मुख्य रूप से? तो 3 दरवाजा मुख्य रूप से है। आंख का दरवाजा, और दूसरा मुख का दरवाजा, और तीसरा कान का दरवाजा। ये 3 दरवाजों को बंद कर दीजिए। सुमरन सुरती लगाए के मुखते कछु न बोल, अब बाहर के पट बंद कर अंतर का पट खोल। अंतर के पट में क्या होगा? तो शास्त्रकार कहता अंतर का पट जब खोलता है साधक, तो उसके अंदर में अंदर का माल दिखता है। क्या अंदर के अंदर में माल? तो शास्त्र में आया है कि जिनकी दृष्टि ठहरती है उनको शब्द भी मिलता है। इसीलिए कहा श्याम कंज लीला अगरी सोई, तिल प्रमाण जान जन कोई, छिन छिन मन को तहां लगावे, एक पलक छूटन नहीं पावे, सुरती ठहरानी रहे आकाशा, तिल खिड़की में निज दिन वासा, गगन द्वार दिशे एक तारा, अनहद नाद सुने झनकारा। उनको अनहद नाद मिलेगा। अनहद में धुन सतला लाए, अब भव जल तरियो, यही उपाय। इसके अलावा दूसरा कोई संसार में उपाय नहीं है। इसीलिए इसी उपाय को करना ही पड़ेगा। इसलिए इसके लिए लग जाना चाहिए हम लोगों को। शास्त्र में आया है कि इसको पकड़े बिना हम आपका कल्याण नहीं है। परम संत पुरुष साहब कहते हैं बड़ा सुंदर शब्द। उन्होंने कहा
14 4 18 10 पढ़े, ये सबको पढ़ लें। सार शब्द चिन्ह बिना जो पंछी की चंडूल। उन्होंने कहा कि अगर आपने सब कुछ पढ़ लिया है और सार शब्द को नहीं जाना है, तो कहा कि जैस पक्षी का चंडूल, समझते हैं इसका अर्थ? चंडूल का मतलब होता है कि नकल करने वाले पक्षी। बात में आ गई? जो पक्षी आपका नकल कर ले, हूबहू बोल दे आपके तरह, ऐसे व्यक्ति बनकर के रह जाएंगे, क्या फायदा होगा? इसीलिए ऐसे व्यक्ति बन के ना रहें, मेहनत करें। मेहनत में रंग लाता है, मेहनत रंग लाता है। गुरु महाराज कहते थे कि 3 व्यक्तियों को मोक्ष तो मिलने की संभावना है जी। सबसे पहले उत्तम क्वालिटी का संस्कार, जिनका अच्छा संस्कार है उनकी भक्ति अनायास हो जाएगी। दूसरे में अति मेहनत करेंगे तो आपके ऊपर परमात्मा कृपा होगी। जो जही पंथ चले मन लाई, और तो हरि काहे न होय सहाय। तीसरी बात कही गई यह कि गुरु कृपा हो जाए तो पल में कल्याण हो जाएगा, पल में उबार हो जाएगा। ये गुरु कृपा कैसे हो जाएगा? कि गुरु कृपा तब होता है जब हम उनके आज्ञा के अनुसार चलते हैं। तब आज्ञा के अनुसार चलने के लिए हम लोगों को पात्र बनना पड़ेगा, और पात्र बने बिना कोई व्यक्ति आगे नहीं बढ़ता। पात्र बन जाइए, पात्र को थोड़ा सुपात्र बना लीजिए, और सुपात्र में थोड़ा सा पवित्रता ले आइएगा, तो अवश्य है कि कृपा रूपी वर्षा का जल आपके पात्र में समावेश होगा। नहीं तो संभव नहीं है। इसलिए पात्र जरूरी है। सूचे भाड़े साचु समावे, बिरले सूचाचारी, अतंत को परमतंत्र मिलाया, नानक सर्वे तुम्हारी। अगर आप पवित्र होना चाहते हैं तो जपिए। आधार किसका हो गया? नाम का। एक छोटा सा प्रसंग सुना करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं कि नाम में कितना ताकत है। स्वामी राम कृष्ण परमहंस महाराज के नाम तो जानते ही हम लोग, लेकिन एक महात्मा और हुए थे, स्वामी रामदास जी महाराज, जिसको समर्थ रामदास जी महाराज भी लोग कहते हैं। ये महापुरुष नदी किनारे में रहते थे, साधना करते थे। साधना करने क्रम में एक संजोग से दाम्पत्य जिंदगी में प्रवेश की कुछ दिन हुआ था। उनके पति की मृत्यु हो गई। मृत्यु हो गई तो उसमें जलने की प्रथा थी, सती प्रथा थी। उस माता जी का नाम था पद्मावती। वो जा रही थी, उनके मन में क्या इच्छा हुई ना हुई, महात्मा जी को प्रणाम कर लिए। तो बिना देखे सुने वो कह देती है, अष्टपुत्रावती भव। महात्मा जी से कहते हैं वो पद्मावती की, महाराज क्या करे, मेरे पति का लाश तो जा रहा है, ये क्या कर दिया आप? क्या रे, मैंने क्या कर दिया? फिर उसको रुकवाए, फिर कमंडल जल निकाले, उन पर छिड़काव किए। मंत्र का प्रभाव देखिए क्या होता है, तो जीवित हो गए बेचारे। दोनों मिलकर प्रणाम किए, 10 पुत्रावती होगा का आशीर्वाद मिला। कहीं इनकी कृपा से जीवन मिला है, आप इनको प्रणाम करें। प्रणाम किया तो 10 पुत्रों का आशीर्वाद मिला, जिसमें से पहला पुत्र उद्धव था, उनको उनकी सेवा में दे दिए। मेरा कहने का मतलब ये था कि मंत्र को जपा उन्होंने, सिद्ध किया हुआ था, सिद्ध महात्मा थे, तो मृत शरीर में जीवात्मा को प्रकट कर दिया। हमारे गुरु महाराज की वैसी स्थिति थी, जो उस नाम को जान जाता है। कौन सा नाम? जिसको हम बोलते हैं राम नाम, अर्थात गुरु महाराज के अनुसार कौन सा नाम? राम नाम अमर नाम, भजो भाई सोई। सोई सत धुन सब घट घट होई। जो सबके घट घट में होने वाला राम नाम है, उसको जो जान जाता है तो मृत शरीर में भी जीवन डाल देता है, और वो मृतवत होते हुए भी
संसार का सब काम भी कर लेता है। जैसे स्वामी राम तीर्थ चले गए कहाँ, शिकागो गए और कहाँ कहाँ गए, भाषण दे, जापान भी गए। लेकिन जब वहां के लोगों ने पूछा कि स्वामी जी आपका प्रचार कौन करेगा, तो कहा पत्रकार से, कहा आप करोगे। कहा कैसे करूंगा मैं आपका प्रचार। कहा तुम्हारे जितने बड़े बड़े डॉक्टर से है सबको बुला लो। सबको बुला लिया गया, यंत्र लगाया गया। यंत्र जब लगाया गया तो पूछा बड़े प्रेम से, क्या मैं जीवित हूं। डॉक्टर बोलते हैं मैं आपको जिंदा भी नहीं कर सकता हूं। कहा क्या मैं मर गया हूं। कहा मैं आपको मरा हुआ भी नहीं कर सकता हूं। खत्म हूं क्या। हेडिंग बनाया, कहा भारत से एक आया है, यद्यपि सारे यंत्र कहता है कि मुर्दा है, तथापि बोलता है, चलता है, खाता है, पीता है, उठता है और प्रवचन भी करता है। उन महापुरुषों को देखने की इतनी भीड़ लगी कि अमेरिका के राष्ट्रपति भी आए उनको देखने, और 2 वर्ष अमेरिका के व्हाइट हाउस में उनको रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब आप सोच सकते हैं यह है भारत की विद्या। इसीलिए वही सार शब्द जानेंगे तभी वहां का परम कल्याण होगा। तो हम लोगों को पहले वर्णात्मक नाम पर बल देते हुए ध्वन्यात्मक नाम की तरफ चलेंगे। वर्णात्मक नाम नहीं जपेंगे तो ध्वन्यात्मक नाम कहां से पता चलेगा। लेकिन हाँ, कोई कोई संस्कारवान होंगे, मैं दावे के साथ कहता हूं, कोई कोई संस्कारवान होंगे तो उनके अंदर में आंख बंद करते ही, दीक्षा लेते ही उनकी स्थिति अच्छी हो जाती। जैसे यूकोप विजेता को जिस दिन दीक्षा लिया उसी दिन वो 3 घंटा से एवं बैठ के ज्यादा बैठ गई, और बैठ जाने के बाद जब ध्यान से उठी तो नक्शा बना गुरु महाराज को दिखा दिए। तब गुरु महाराज पूछते हैं किस तरह की साधना है, तब वो कहती है वेरी इजी एंड वेरी हार्ड, अर्थात करने वाले के लिए तो इजी है, नहीं करने वाले के लिए बहुत कठिन है। इसीलिए आप लोग करने के लिए आए हैं तो सरलता पूर्वक बना लीजिए और करने के लिए लग जाइए। थोड़ा थोड़ा ये सब दर्द करेगा, मैं जानता हूँ, ये मन का स्वभाव के लिए दर्द होता है। दर्द होता है वहां से मन को हटा लीजिएगा, दर्द होना भी बंद हो जाएगा और फिर लगे रहिएगा तो एक दिन कुछ न कुछ मिलेगा। विशेष समय याद नहीं देता है, इतना अपने वाले को विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।